भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब इस लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रजवासियों को ये समझ आ गया कि मैं ये नहीं कहूंगी ब्रजवासियों को ये समझ आ गया कि कृष्ण ही भगवान है, पर एक ईश्वरीय भाव जाग गया। ये समझ आ गया साधारण तो नहीं है, कोई तो बात है कि गोवर्धन लीला अत्यंत रहस्यमयी लीला है। तो जब ईश्वरीय भाव जागा तब भगवान ने रास लीला करी, उससे पहले नहीं करी थी। जब मन में ईश्वरीय भाव जागा तब जाकर भगवान ने रास लीला करी। सुखदेव जी रास लीला का जो प्रसंग है बहुत ही संक्षेप में सुनाते हैं। तो सुखदेव जी ने बहुत ही संक्षेप में ये कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जो जीव हैं वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे। देखते ही हैं हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं। हम करते हैं, दूसरे को आप क्या रोकेंगे? मैं हमेशा कहती हूं, जब आकर लोग कहते हैं कि आजकल मजाक बन रहा है, ये कर रहे हैं, भगवान हंस कौन रहा है? मजाक बना रहा है जो बना, हंस कौन रहा है? हंस तो हम रहे हैं। आप हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। किसी दुकान में अगर कोई सामान बिक रहा है तो दुकानदार क्यों हटाएगा? बिकना बंद हो जाएगा तो वो सामान अपने आप हटा देगा। और मैं हमेशा कहती हूं, किसी और को क्या कहना, जब आप ही अपने भगवान की इज्जत नहीं कर रहे तो कोई और क्या करेगा? वो भी तो देख रहे हैं, जब यही अपने भगवान की इज्जत नहीं कर रहे तो फिर कोई और तो क्या ही करेगा। तो जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करते, आप अपने देश की इज्जत नहीं करते, आप अपनी संस्कृतियों की इज्जत नहीं करते, किसी और से कामना मत करिए कि वो भी करेंगे। तो जब आप मजाक बना रहे हैं तो किसी और को क्या बोलना? हम ही इस शब्द का या भगवान की कितनी लीलाओं का मजाक बनाते हैं, गलत वाक्यों में उसका प्रयोग करते हैं। ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए ऐसे मजाकों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। देखिए, बदलाव कितने अच्छे से आ सकता है बिना हिंसा के। बस हिस्सा मत बनो, ऐसी चीजों का हिस्सा मत बनो, बदलाव आ जाएगा। पर हम हिंसा की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर सुखदेव जी संक्षेप में समझा रहे हैं। और भगवान जब पहली बार रास करने जा रहे थे ना, तो एक लीला हुई जो ये दर्शाती है कि रास लीला में काम कहीं भी नहीं। और पहली चीज तो इसमें काम देखना ही सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण लीला नहीं है कि लड़का लड़की नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है इसमें? भगवान। ये कैसे भूल रहे हैं आप? आज यहां पर आप सब भी बहुत नृत्य कर रहे हैं, कोई भी भजन हो रहा है आप सब नृत्य कर रहे हैं। नंद उत्सव में सबने बहुत नृत्य किया। मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे अचानक से बीच में भगवान आ जाते, कैसा लगता आपको? बताओ, कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है या पीछे हट जाते कि अरे पराया मर्द आ गया? अच्छा लगता। आपका भगवान के साथ नृत्य करना भक्ति और उनका नृत्य करना काम कैसे हो जाता है? वो भी तो भगवान के साथ ही नृत्य कर रही है, तो वो काम कैसे हो गया और आपका नाचना भक्ति कैसे हो गई?
और भगवान ने रास लीला यानी नृत्य ही क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण है। आज जब व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है, बहुत खुश, माने उसकी खुशी उसी से संभल नहीं रही, तो क्या करता है? नाचता है। उसका शरीर ही उसको संभाल नहीं पा रहा, तो उसका शरीर नाचने लगता है जब वो बहुत खुश हो जाता है। तो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश कब हो सकता है? जो भगवान के साथ होता है। सत्य, चित और आनंद, यानी असली आनंद भगवान है। तो जब व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद में होता है, वो नाचता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद ही आपको तब महसूस हो सकता है जब आप भगवान के करीब है। तो इसीलिए भगवान ने, जब गोपियां भगवान के साथ होती थी तो वो इतनी प्रसन्न होती थी कि वो नृत्य करती थी, और इसीलिए रास लीला हो। अब यहां पर फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान को पता है कि सांसारिक व्यक्तियों को समझाना इतना आसान नहीं है, तो एक और लीला सुखदेव जी बताते हैं कि जब भगवान पहली बार रास करने जा रहे थे तो वहां पर कामदेव आते हैं। कामदेव आते हैं तो भगवान ने कहा कि आप क्यों आए हैं, क्या कारण है? उसने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, अगर नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान कहे महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो भगवान कहे तो कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मजबूर थे, तब आप मजबूर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम की मर्यादा कितनी थी पता है? श्री राम इतनी मर्यादा में थे कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखें। वो इतनी ज्यादा मर्यादा में थे, इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं बार बार कहती हूं, जब लोग आकर कहते श्री राम ये कर सकते थे, श्री राम वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर अपनी मनमानी कर सकते तो शायद इतना दुख नहीं से झेलना पड़ता उनको। वो मर्यादित थे। जो नियम बनाए गए हैं, नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। आइए, तो वो कहे कि आप मजबूर थे, आप मर्यादा में थे। बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर है ये तो सबको पता ही है, पर कितनी सुंदर? तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है। अगर आपको किसी को सबसे ज्यादा सुंदर कहना है तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? बताओ। बताओ। बहुत सुंदर ये सब। और अप्सरा। किसी को अगर बहुत सुंदर कहना हो तो कहते हैं अप्सरा। और ये कहाँ मिलती है? स्वर्ग में। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है। तो गोपियों की सुंदरता जब बताई गई है तो कहा गया है कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो वो कहे सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है, हर चीज मेरे हिसाब से है, आज तो मेरी ही जीत होगी। भगवान कहते कर लो कोशिश। कामदेव ने बहुत बाण चलाए, बड़ी परिस्थितियां पैदा करी, पर एक का भी असर भगवान पर, ना भगवान पर हुआ ना गोपियों पर हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं है।